सब्जियों के दाम बेलगाम बहावलपुर में भी सब्जी मंडी में गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच चुकी है। बहावलपुर से हमारे तफसीलात से आगाह करेंगे रज़ा मलिक। जी रज़ा, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमती दावे तो बहुत हैं लोगों को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम करने के हवाले से। फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में रोजाना की बुनियाद पर ऑक्शन के निज़ाम की मॉनिटरिंग भी होती है। इंतजामी अफसरान जो है वो दौरे भी करते हैं, कागजों का पेट भी भरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक रेट लिस्ट जारी की जाती है जिसमें फड़ियों के रेट अलग है और मार्केट का रेट जो है वो अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं वो उस रेट के मुताबिक किसी को भी नहीं मिलती। शहरी आते हैं, खरीदार करते हैं। बहावलपुर की जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है उसकी खास बात यह है कि यहाँ खवातीन भी खरीदारी के लिए जो है वो नजर आती हैं। एक बड़ी तादाद खवातीन की भी जो है वो फल और सब्जियां लेने के लिए यहाँ जो है नजर आई। शहरी मौजूद है हमारे साथ। जनाब, खरीदारी का तजर्बा कैसा है, कैसे देख रहे हैं शेख खुर्दनोश की कीमतों को? गुजारिश है कि इतना इंतजामिया तक नजर कोई नहीं आती। ईवन दैन तक मार्केट का बंदा, मार्केट कमेटी का बंदा तक नजर नहीं आता। इंस्पैक्टर की जबकि ड्यूटी होती है इतना 8 घंटे वो तक नजर आवे। और इतना कहीं भी दुकान ते कहीं फड़े थे कहीं थड़े थे वहां के तुसारे को कोई रेट लेस का नहीं। हर दुकानदार का अपना रेट है वो जड़ा देने और तुसा ना गिन सो चुप करके चले वैसो ताकू कोई आखण वाला क्या नहीं, ताकू कोई रोक पुछ खरीद कर इन्हें को कोई पूछण वाला क्या नहीं। और इतना वड्डा है जगह टैक्स, साइकिल खड़ाओ मोटरसाइकिल खड़ाओ चाहूंदा की है कोई ठेका क्या नहीं था, ठेकेदार दिखावे साको। अच्छा, मंडी में जो है वो नाप तोल के हवाले से भी शिकायत जो हैं वो सामने आई है। नाप तोल के निज़ाम को कैसे देखते हैं कि चीज़ें उस तरीके से दिखाते कुछ है और देते कुछ है? नाप तोल में ये है कि इनका ये जब आपकी निगाहें पूरी होंगी तो ही देंगे। आपका थोड़ा सा जहन इधर उधर हुआ उन्होंने अपना बटा हटा लेना है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है और ये उसके बाहर सड़क है और जो यहाँ बाहर जो रेडियाँ लगी हैं उनके अपने रेट्स हैं, उनकी अपनी कीमतें हैं, उनका अपना जो है वो एक रेट लिस्ट है। अपनी मनचाही कीमतों के मुताबिक वो इसको फरोख्त करते हुए जो है वो नजर आते हैं। कोई अमली तौर पर मार्केट कमेटी की रेट, इंतजामिया की रेट जो है वो कहीं बाहर नजर नहीं आती। ये बाहर रेडियां लगी हैं और इन रेडियों पर जो कीमतें हैं वो अपनी कीमतें हैं लोगों की, जो खुद अपनी मर्जी से जो है वो तय की गई हैं। ये फल मौजूद हैं यहाँ पर रेडियो पर। ये रेट लिस्ट जो है वो इनकी अपनी रेट लिस्ट है। इसका ये मंडी का दरवाज़ा है मंडी का और ये मंडी के बाहर ये रेडियां लगी हैं। सिर्फ इंतज़ामिया अगर ये रेट लिस्ट अंदर की, फड़िए की और ये बाहर की रेट लिस्ट का अगर सिर्फ जायज़ा ही ले लिया जाए, कोई भी सरकारी एहलकार, कोई भी मार्केट कमेटी का एहलकार अगर इनको देख ले तो यकीनी तौर पे जो है वो फ़र्क है वो नुमाया नज़र आएगा। लोगों के जो सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम करने के जो दावे हैं वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद हैं। जी रेट का सवेर के टाइम तो होलसेल का रेट होंगे, बाकी जिस वेले लोग घरेलू आनन परचून गिनन तो वो जेडे फड़िए बैठन इन्हों का रेट बाहर क्यों भी ज़्यादा होना। एक तो एंट्री फीस जी है 20 रुपये वो भी है फिक्स, तो उन तो इलावा बाहर का रेट कम होंगे इतना ज़्यादा होंगे। आला हुकाम ही नोटिस गिनन ताकि आवाम को फायदा सीवे। फर्क महसूस करनी है, बल्कि इतो रेट ज़्यादा है। बाजार भला भी कुछ जगह से कुछ कम थी वेंदे, इतना रेट हाई है ने कोई शा गिनो रेट हाई है। फ़ायदे की खातर आने वो फ़ायदा नहीं मिलता इंसान को। सफ़र ही करें बाजार इतना मंडी भी आने हैं अगर चीज़ का कोई फ़र्क नहीं लगता सब। जैसे बाजार में रेट है इधर भी वही रेट है। बंदा आता है पेट्रोल डलवा के आता है लेकिन इतना खर्चा करता है उसके बावजूद कोई वो नहीं है, रियायत नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। नहीं फर्क कोई क्या नहीं, कोई जिमें टमाटर तो 100 रुपये मिलता पे, इतना 100 रुपये मिलता पे, आलू जिमें मिलता पे, जिमें मिर्च मिलती पई है, मटर में मिलता पे। वो अगले शहर में तो 150 रुपये आधा पे मटर इतना 300 रुपये देंगे पे। ये जरा ना मंडी से वो बाजार में कोई फर्क ही क्या नहीं, कोई ये क्या नहीं, कोई इशू ही क्या नहीं। मंडी का थोड़ा फर्क तो है सी। जल्द मैं इतना हूँ मंडी जाया तो नाप तोल का भी फर्क रखी बैठन। मैं मिर्चा की तमी आधा किलो वो बई जा तुला में 1.5 पात हैं। बल मैं उनके कोल गया वो हथ लड़ते फिरते भी ना लेन, गाली भी करें, डा गाली भी सुनवा लेन। दू बे जो दुकानदार हैं वो भी उन्होंने ना रल लेन। वो ऐसी क्या है इन्हें ना गिनो एक गिनो पैसे ज़्यादा गाल ना करो। तो ये चाहिए लेबर वाले को या दूसरे जड़े हैं
नाप तोल वाले जो चेक करन अमला एसी साहब आवन वो इन्हां दे जे ना जुर्माने वगैरह ला इन्हां को सही करन ये सही मतलब नहीं देंदे शायद कुछ है कोई रेट कुछ दसेंदे कोई कुछ दसेंदे बिया को पुछो उनके कोल कोई रेट एक रेट कह नहीं मंडी दे विच ते हर शय जेह्ड़ी ना वो महंगी देन सको ये कह नहीं भी सस्ती शय जिवें मंडी दे बंदा बचदे बल जे उन्हें दे ये खड़े थे अपना वो अंदर एंट्री थी वो 20 रुपए मोटरसाइकिल दा वो भी घिन गिनन वो भी साकू भरने पौने सब्जी उडू बारू गिनू तो सार 20 रुपए साकू ये बई चट्टी पैगी वो ही असां भरे ने ते वाली साहब कोई फायदा नहीं 10 मील हुण मैं टोरते आया इत्थां गिनण वास्ते लेकिन कोई फायदा कोई नहीं उहो ते उहो उतां गिनो पुरानी मंडी च गिनो तो उहो रेट है इत्थां गिनो तो उहो रेट है कोई फायदा कोई नहीं गुजारिश है कि इत्थां इंतजामिया तक नज़र कोई नहीं आती ईवन दैन तक मार्केट का बंदा मार्केट कमेटी का बंदा तक नज़र नहीं आता इंस्पैक्टर की जबकि ड्यूटी होती है इतना 8 घंटे वो तक नज़र आवे और इतना कहीं भी दुकान ते कहीं फड़े थे कहीं थड़े थे वहाँ के तुसारे को कोई रेट लेस का नहीं हर दुकानदार अपना रेट है वो जड़ा देने और तुसा ना गिन सो चुप करके चले वैसो ताको कोई आखण वाला क्या नहीं ताको कोई रोक पुछ खरीद कर इन्हें को कोई पूछण वाला क्या नहीं और इतना वड्डा है जगह टैक्स साइकिल खड़ाओ मोटरसाइकिल खड़ाओ साउंड की होए क्या क्या नहीं था ठेकेदार दिखावे रज़ा मलिक बहुत शुक्रिया। मियांवाली की सब्जी मंडी की हालत इज़ार इंतजामिया की नजरों से ओझल जगह की तंगी के बायस आड़ती और किसान मुश्किलात से दो चार हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अख्तर मुजाज से। जी अख्तर बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली की सब्जी मंडी की तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जगह तंग होने के बायस यहाँ पे आड़तियान काश्तकार और सब्जी खरीदने वाले जो दुकानदार हैं वो मुश्किलात से दो चार रहते हैं। उससे बढ़कर जो अहमियत की हामिल बात होती है वो ये है कि जहाँ पर आड़ती सफाई दीगर मसाइल से दो चार है वहीं पर दुकानदारों को एक और मुश्किल का सामना है। मार्केट कमेटी का कोई नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद नहीं होता। जहाँ पे दुकानदार जहाँ से माल लेके जाते हैं जब अपनी दुकानों पे सजाते हैं तो मार्केट कमेटी का अमला अपने ऑफिस में बैठकर रेट लिस्ट मुकर्रर कर लेता है। जब लोग सामान खरीदने जाते हैं तो रेट लिस्ट पे और निर्ख लिखे होते हैं, दुकानदार और पे बेच रहा होता है, तो इससे दुकानदारों और खरीदारों के माबैन झगड़ा होता है। दूसरी जानिब आड़ती भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनको सफाई न होने की वजह से जगह तंग होने की वजह से कितनी मुश्किल का सामना है। आप बताइएगा बतौर दुकानदार क्या कहेंगे, रेट का कितना इशू होता है आपको? पहली गल तो यह है कि मार्केट का जो अमला है वो इजात आंदा नहीं मार्केट कमेटी का, उस बाद प्राइस केड़ा है वो इजात को नहीं आंदा। असा इजात जो समान घिन के वहने सारे को गाहक आंदा उससे सारा इह रोला होंदा कि उस जगह ते होर रेट है तुसां होर देंदे पे जे लिस्ट जो वो अपने कोलू बा के ऑफिस जी लिस्ट है वो जारी कर देंदे हैं उस उत्ते होर रेट आंदे। असां इतों मंडी चो जो घिन के वहने वो होर आंदे। असां उत्ते 2-4 रुपये रख के उस जगह रेट तो मुनाफा रख के ते बेचना पौंदा है। लेकिन सारा तो उन्होंने इह तकरार रहा है कि उत्थे होर रेट है लिस्ट दे उत्ते लिखो है तुसां होर रेट ते देंदे पे हो। लेकिन असां हुण के करा, सारी मजबूरी है। जी मजबूरी है। आड़ती भी हमारे साथ मौजूद है। तुसां दसो कितनी मुश्किल थी है, जगह तंग है, रश थी वेंदे? जी नाज़रीन इसी वक्त ये सही है कि ये जगह भी बहुत तंग है और इधर ना कोई सफाई वाला आता है ना कोई अमला आता है ना कोई रेट लिस्ट वाला आता है और बस यही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस आड़ती की बात सुनी कि यहाँ पे मार्केट कमेटी का अमला भी नहीं आता, सफाई अमला सफाई के लिए नहीं आता, जगह तंग होने की वजह से बोली के वक्त यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर जो है क्या इकदाम करते हैं ताकि सब्जी मंडी की जगह जो है वो अगर वाफिर होगी तो यहाँ पे लोग आसानी से आएंगे और मार्केट कमेटी का अमला यहाँ आके बोली के वक्त देखेगा कि क्या चीज़ कितने की बिक रही है। उसके बाद अगर नामा मुकर्रर किया जाएगा तो दुकानदारों के माबैन होने वाला झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। जी अख्तर मुजाज बहुत शुक्रिया। सरगोदा की सब्जी मंडी में भी सहूलियात का फुकदान है। टमाटर 100 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे सैयद सवार हुसैन काज़मी से। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा की सब्जी मंडी में। अगर सब्जी मंडी की बात की जाए तो इसकी हालत ज़ार देखकर यकीन मानिए रोना आता है। यहाँ किसी किस्म की कोई, इस वक्त तक 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, मार्केट कमेटी की लिस्ट ही नहीं पहुंची ताकि दुकानदार को यह तयन किया जाए कि अशाए खोरोनोश की कीमतें क्या हैं। सितम तरीफिया मार्केटिंग स्टाफ की ये बिल्कुल जोन सी है, नाअहली जाहिर होती है। इसके बाद अगर बात की जाए सब्जियों की, सब्जियाँ ज़मीन पर रखी हैं लेकिन उनकी कीमतों को तो जैसे पर लग चुके हैं, आसमान से बातें करती कीमतें हैं। कोई भी खरीदार, कोई भी शहरी यहाँ खरीदारी के लिए आता है तो आप यकीन मानिए कीमतें सुनकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो आज की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे, क्या वजह है, क्यों महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमको पीछे मार्केट से चीजें महंगी मिलती हैं, इसलिए हम मजबूर हैं कि हमको महंगी बेचनी पड़ती है। अच्छा, गाहक आके क्या आपसे कोई ऐसे तकरार करते हैं, बहस करते हैं कीमतों पे? गाहक हमारे साथ झगड़ा करता है। हम 70 रुपए की चीज पीछे से खरीद करते हैं लेकिन हमने 80 बेचेंगे तो हम कोई रोजी बच्चों की कमाएंगे। अच्छा, मार्केट कमेटी की लिस्ट ही अभी तक नहीं आई तो फिर क्या खुद ही तयन करते हैं अपने? लिस्ट तो 10 बजे आती है, हम क्या, गाहक पहले ही तकरार करने लग जाता है, लिस्ट का ये रेट है, हम क्या करें, हम मजबूर हैं जी। जी बिल्कुल, आपने देखा दुकानदार मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा कि हम खुद मजबूर हैं, मार्केटिंग कमेटी की जो लिस्ट है वही 10 बजे के बाद आती है। मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूं, गोभी आज तकरीबन 100 रुपये किलो फरोख्त हो रही है, आलू 100 से 120 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। अगर लहसुन की बात की जाए तो 400 रुपये किलो लहसुन है, मटर 250 रुपये किलो के लगभग फरोख्त किए जा रहे हैं। ऐसे ही अदरक की अगर बात की जाए, अदरक 800 से 1000 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरी यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, जो किलो के हिसाब से खरीदना चाहता है तो आप यकीन मानिए यहाँ जो देखने में आ रहा है वो आधा किलो और पाव सब्जी ही खरीद कर चला जाता है। जी बिल्कुल, सही है सवाल, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में खुदसाख्ता महंगाई करने वाला माफिया सरगर्म हो चुका है। सब्जी, फल समेत अशिया ज़रूरिया गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया जो है वो सरगर्म हो चुका है। बात करें अगर हम खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, सब्जियों फलों की कीमतों में जो है वो खुद साख्ता महंगाई जो है वो नज़र आती है। इसी तरह अगर हम बात करें करियाना स्टोर के आइटम्स के हवाले से, जिस तरह दालों की, घी, आटा, चीनी, इनकी कीमतों में जो है वो खुद साख्ता महंगाई की गई है। इसी हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं वो क्या करती दिखाई दे रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक नुमान आबिद भुट्टा हमारे साथ मौजूद है। यहाँ जहाँ तक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है तो जनाब डिप्टी कमिश्नर के अहकामात की रोशनी में 40 मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं मुल्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्तान जो है ना पंजाब में तकरीबन दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता है महंगाई के हवाले से। जहाँ तक महाना कारकर्दगी का जिक्र है तो मैं सबसे यहाँ पे सीनियर हूँ, तकरीबन 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पिछले महीने जो नवंबर की मैंने कार्रवाई की है उसमें तकरीबन 1 लाख के करीब फ़ाइन है मेरा, और तकरीबन 15 FIRs हैं, कोई 8-7 बंदे जो अरेस्ट करके हमने जेल भेज दिए हैं जी। अब नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है, पहले 1977 के तहत कार्रवाई करते थे। जो नया ऑर्डिनेंस है उसमें यही वाज़े तौर पर अहकामात हैं कि जो दूसरी दफ़ा वायलेशन करेगा तो उसको कम से कम 45,000 फ़ाइन और कम से कम जो है ना 1 महीना जेल यात्रा या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। जो नए ऑर्डिनेंस के तहत, नए कानून के तहत जो है वो 45,000 के करीब जुर्माना किया जा सकता है और इसके साथ साथ 1 माह की कैद भी हो सकती है। इसी तरह इनका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक नुमान आबिद भुट्टा का ये भी कहना था कि जो खुद साख्ता महंगाई करते हैं, जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन करनी होती है, वो जो है वो सामने नहीं आते और ना ही जो है वो इस तरह की अखलाकी जुर्रत पैदा करते हैं कि सामने आकर बताया जाए कि कौन जो है वो कि किस रेट पर चीज़ दे रहा है। इसी हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ जो है मुतहरक भी हैं। दूसरी तरफ जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल। खानेवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की आंख मचोले शुरू हो गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा।
جی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے انہیں ایل پی جی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ایل پی جی بھی خاصی مہنگی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی مزید مشکلات بڑھ گئی ہیں. تو مزید ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں کچن میں, ان سے جانیں گے اس حوالے سے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کیا ہے اور ان کن مشکلات کا سامنا ہے. جی کیا کہیں گے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کیا ہے اور کن مشکلات کا سامنا ہے؟ مشکلات کا سامنا تو یہ ہے کہ گیس پورے دن میں آتی نہیں ہے, آتی ہے تو آدھا ایک گھنٹہ آتی ہے, جس میں نہ ہانڈی بن سکتی ہے, نہ روٹی بن سکتی ہے, نہ کوئی بچوں کے لیے. اور بچے جب کالج اور اسکول جاتے ہیں خاص طور پر, واپس آنے تک بچوں کے گیس ہمارے پاس نہیں ہوتی, جس پہ ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے. نہ تو ہم کھانا بنا سکتے ہیں, نہ ہم بچوں کو ناشتہ دے سکتے ہیں, نہ لنچ دے سکتے ہیں. بچے لنچ کیے بغیر اکیڈمی چلے جاتے ہیں. آدھے گھنٹے میں آنا گیس کے کچن کا کام کرنا بہت مشکل ہے. اور سلنڈر بھروانے جائے تو اتنی مہنگی گیس ہو گئی ہے کہ بہت مشکل ہے سلنڈر کے لیے بھی. جی بالکل, خاتون کا یہ کہنا ہے کہ غیر لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے اور ایل پی جی گیس کی جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں انہیں بھی کم کیا جائے. تاہم یہ ہے کہ یہی صورتحال جو ہے خانے والے اور گرد و نواح کے علاقے کی دکھائی دیتی ہے کہ گیس کے غیر لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ندیم مغل بہت شکریہ. عبدالحکیم میں چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے, سوئی گیس نہ ہونے سے شہری پریشان ہیں. مزید جانیں گے آصف خان نیازی سے. آصف بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی میں اس وقت موجود ہوں عبدالحکیم میں غیر اعلانیہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں. آئے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کن پریشانیوں کا سامنا ہے. جی بھائی بتائیے گا کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے اور اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ السلام علیکم. آصف بھائی, ایک تو سکول ٹائم میں گیس بالکل نہیں ہوتا اور تقریباً جب آتا ہی ہے نا تو بہت کم مقدار میں. گیس کا بالکل پریشر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے معاشرتی علوم کی کتاب میں ہے گیس, وہاں سے کنیکشن لگا لیں. اعلیٰ کام ہماری کوئی نہیں سنتا, بار بار چکر لگا کے تھک گئے ہیں, وہ ہماری کوئی نہیں سن رہا. جی جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ گیس موجود نہیں اور چکر لگا کے دفاتر کے تھک گئے. ایک شہری اور موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کن پریشانیوں کا سامنا ہے. جی بھائی بتائیے گا کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے؟ جس ٹائم گیس آتا ہے بجلی چلی جائے تو پھر فل گیس ہوتا ہے. جب بجلی آ جاتی ہے گیس کا نام و نشان نہیں ہوتا. ہر گھر نے کمپریسر لگایا ہوا, اتنا پریشان ہے نا. ہماری بوڑھی والدہ صاحب وہ بھی اتنی پریشان ہوتی ہے, جب تیلی لگاتے ہیں خالی کبھی ہوا نہیں شروع ہو جاتی ہے, کبھی ہوا کے بعد کمپریسر چلا رہتا ہے. 5 یا 10 منٹ گیس آتا ہے, پھر گیس چلا جاتا ہے. ہم فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں گیس ہے, پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں گیس بھی نہیں ہے, ہوا آ رہی ہے خالی. جی جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہیں اور لوگ کمپریسر کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جی آصف بہت شکریہ. ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری کا کوٹادو کا دورہ, شہریوں کی شکایات پر نوٹس لیا. شہر کی اہم شاہراہوں سمیت تمام بائی پاس کی مرمت کے احکامات جاری کیے. ڈی سی کے نوٹس پر محکمہ ہائی وے سمیت تمام ادارے متحرک ہو گئے. منی بائی پاس پر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خستہ حال سڑکوں کی فوری مرمت کی جائے گی. حاصل پور کے رہائشی خاتون انصاف کے حصولی کے لیے دربدر. 62 افراد کی بیوہ کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش. مزید تفصیلات جانیں گے ملک عبدالرشید سے. عبدالرشید بتائے گا. جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت چھونا والا میں موجود ہوں جہاں پر ایک 62 لوگ جو ہیں ایک بیوہ خاتون کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بیوہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. خالہ جی یہ جگہ تہاڈے نام ہے, کنی ہے ਇੱਥੇ ਗਰਦਾਵਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗਰਦਾਵਰ ਪਟਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਘਲਾਇਆ, ਗਰਦਾਵਰ ਨੂੰ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗਏ. ਮੇਰੇ ਅਮਜਦ, ਉਮਰ, ਸਹੇਲ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ, ਆਸਫ ਚੀਮਾ ਹੈ मेरी मुखालफत मेरी पुलिस भी नहीं सुनती. मैं बेवा, मेरे बच्चे जड़े यतीम, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई मदद नहीं करता. मैनू खिंच के कोलों मेरे मोबाइल खो के मेरे नाल जबरदस्ती करके मेरे इट्टां सुट के मेरा कब्जा खोंदे आ, मेरे कोलों जगह खोंदे आ. मैं मेरी कोई मदद नहीं करता, मेरी पुलिस भी मदद नहीं करती. खाला जी इट्टां हुण कौन सटाक गया? ਇਹ ਉਹ ਸਹੇਲ, ਅਮਜਦ, ਉਮਰ, मेरे मुखालफत
ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੋਣੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਆਹ अच्छा, जो कंप्यूटर रिकॉर्ड है तो ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੁੜੀਆਂ ਗਲ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਟਾਂ ਡੇਗਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਵੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, मेरी हर बंदा मदद करे। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि हमने बेवा खातून का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि मेरे नाम जो ये जगह है, मेरे जो देवर हैं वो मेरी जगह को यहाँ से छीनना चाहते हैं। मुझ पर तशद्दुद किया गया रात को, लेकिन पुलिस चौकी वाला पर भी कॉल की गई, 15 की कॉल पर पुलिस आई, पुलिस ने ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। वो यही मुतालबा कर रही हैं कि मुझे मेरी जगह का कब्ज़ा दिलवाया जाए और मुझे यहाँ पर तामीरात करने की इजाज़त दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद। तलबा और तलबात पर तशद्दुद के वाक़यात थम न सके। मुल्तान के दी मेरिट कॉलेज में प्रोफेसर का 11वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद का यह वाक़या पेश आया है। तालिब इल्म पर तशद्दुद की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। फुटेज में प्रोफेसर को तलबा और तालिब इल्म पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। तालिब इल्म का सबक ना याद करने पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। डायरेक्टर कॉलेज का कहना है कि प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया गया है। तालिब इल्म पर तशद्दुद की फुटेज जो है रोही ने हासिल कर ली है। तलबा और तालिबात पर तशद्दुद के वाक़यात न थम सके। मुल्तान के दी मेरिट कॉलेज में प्रोफेसर का 11वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद की फुटेज रोही को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में प्रोफेसर को तालिब इल्म पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। तालिब इल्म का सबक ना याद करने पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। डायरेक्टर कॉलेज का कहना है कि प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया गया है। 11वीं जमात की तालिब इल्म पर तशद्दुद का वाक़या है। तालिब इल्म पर तशद्दुद की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। आपको बता रहे हैं दी मेरिट कॉलेज में प्रोफेसर 11वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद करने का ये वाक़या सामने आया है। फुटेज में प्रोफेसर को तालिब इल्म पर तशद्दुद करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। डायरेक्टर कॉलेज के मुताबिक प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया गया है। मुल्तान का ये वाक़या है, आपको बता रहे हैं तलबा और तालिबात पर तशद्दुद के वाक़यात न थम सके। फुटेज में प्रोफेसर को तालिब इल्म पर तशद्दुद करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ये तालिब इल्म है 11वीं जमात की और सबक ना याद करने पर यह तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुल्तान से आपको आगाह कर रहे हैं, तलबा और तालिबात पर तशद्दुद के वाक़यात न थम सके। दी मेरिट कॉलेज में प्रोफेसर का 11वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद की फुटेज रोही ने हासिल कर ली है और फुटेज में प्रोफेसर को तालिब इल्म पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है और तालिब इल्म का सबक ना याद करने पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है और डायरेक्टर कॉलेज के मुताबिक प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया गया है। मुल्तान से आपको आगाह करते चलें, तालिब इल्म पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। 11वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद का ये वाक़या सामने आया है। अहमद खान से तफसीलात जानेंगे। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, बरबोसन के इलाके में जो है दी मेरिट कॉलेज में 11वीं क्लास के तालिब इल्म पर तशद्दुद किया गया है। प्रोफेसर शबान ने जो है वो सबक याद ना करने पर जो है वो तशद्दुद किया गया है। जब हमारी डायरेक्टर कॉलेज से बात हुई तो डायरेक्टर कॉलेज का यही कहना है कि हमने जो टीचर प्रोफेसर है उसको जो है वो कॉलेज से निकाल दिया है। इसके साथ साथ जो है ये जो कॉलेज है ये गैर कानूनी तौर पर जो है वो बनाया गया है। जो निजी कॉलेज का जो है ये नाम यूज करके जो है वो दाखिले जात और दीगर जो मामलात हैं वो करते हैं। इसके साथ साथ जो है थाना अल्पा पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। लेकिन जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनका बार बार जो है वो तालिब इल्म पर उनको फोर्स किया जा रहा है कि सुलह करने के बारे में। तो इसके साथ साथ जो है ये पहला वाकया नहीं है, मजीद जो है मुल्तान शहर में और भी वाकयात जो है वो हो चुके हैं जो मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों में जो है बच्चों पर जो है वो तशद्दुद किया जाता है। आज जो है ये नया वाकया सामने आया जो दी मेरिट कॉलेज में जो है वो 11वीं क्लास के तालिब इल्म पर जो है वो तशद्दुद
तशद्दुद किया गया है। सबक याद ना करने पर जो है वो 11वीं क्लास में जो प्रोफेसर हैं उन्होंने 11वीं क्लास के तालिब इल्म पर जो है वो तशद्दुद किया है। वो थाना अल्पा पुलिस ने जो है वो मामले की कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। मजीद जो है उनका ये कहना है कि जैसे ही जो मुतासरा हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त वसूल होगी तो फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अहमर। रहीम यार खान, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज ने 20 साल में तरक्की के ज़ीने तय कर लिए हैं। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज का कल 5वां कॉन्वोकेशन होगा। मज़ीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। आसिम बताइएगा। जी, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में 2003 में कायम किया गया। उसके बाद से ये मुसलसल 20 साल से तरक्की के ज़ीने तय करता जा रहा है। 5 दिसंबर रोज़ मंगल को इसका 5वां कॉन्वोकेशन होने जा रहा है। 296 बच्चों को डिग्री अवार्ड की जाएगी। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, तरक्की के ज़ीने आहिस्ता आहिस्ता 20 साल से ये शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज तय कर रहा है, तो इसकी तरक्की कैसी रही, आगे क्या ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो आगे शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज को बाकी मेडिकल कॉलेज से नुमाया रखेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2003 में इस मेडिकल कॉलेज का क़याम हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2023 है और 20 साल हो गए हैं और ये पहले एक नन्हा पौधा था, अब ये तनावर दरख्त बन गया है। यहाँ पर ग्रेजुएट्स हर साल 160 के करीब ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं और हमारे पास 26 स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हो रही है और इसके अलावा क्लिनिकल वर्क, रिसर्च वर्क ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और इस साल हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्शन 68 हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और हमारे ही बच्चे ने फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में यूएचएस में टॉप किया है, पहली पोजीशन ली है आउट ऑफ द 42 मेडिकल कॉलेजेस अमंग होल ऑफ द पंजाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है लेकिन हमारे बच्चे, हमारी फैकल्टी टैलेंटेड है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ऑन 5 दिसंबर हमारा कन्वोकेशन हो रहा है जिसमें गवर्नर पंजाब हमारे चीफ गेस्ट होंगे और इस दफ़ा 2017 और 18 के जो सेशन है उन बच्चों को हम उनके डिग्रीज़ देंगे, मेडल्स देंगे और शील्ड्स दी जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के लिए। बिल्कुल, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के लिए कॉन्वोकेशन एक बहुत बड़ा इवेंट है, मगर इसके साथ साथ जो इसके पास आउट होने वाले तलबा हैं उनके लिए एहसास है कि आज अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ब्राइट फ्यूचर, उनके लिए एक बहुत बड़ी उमंग है कि वो, और जो शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में आना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी नवीद है कि वो यहाँ पर आएँ तो उनको इंतहाई प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगी, उसके साथ साथ ऐसा माहौल भी मिलेगा जो उनको मददगार भी साबित होगा। आसिम बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, जहानिया में माजूर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर और प्रिंसिपल तहमीना जबी ने की है और वॉक के दौरान माजूर बच्चों ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुट्टर से। अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ मजदूर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया है जिसकी जो निगरानी है असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर साहब कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 3 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। क्योंकि कल संडे था इसलिए आज हम इसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं ये किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में किसी से पीछे नहीं रहते। हमारे जितने ये स्पेशल बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर्स बने हुए हैं इन्हें बाकी लोगों के साथ एट पार आने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो ये अवेयरनेस इस हवाले से भी है कि इन बच्चों को थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, वो हम मुख्तलिफ हमारे जो इदारे हैं, जो मुख्तलिफ हमारी तंजीमें हैं वो इसके लिए करते हैं। तो ये अवेयरनेस के हवाले से जहानिया के शहरियों से भी मेरी अपील है कि जो भी लोग डिसेबिलिटीज़ हमारे जो प्लाजाज बनते हैं उनके लिए स्पेशल वहाँ पे जगह बनाई जाए ताकि वो भी बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। थैंक यू। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त जो स्कूल की सरबराह मैडम तहमीना साहबा भी मौजूद है। मज़ीद इनसे बात करें। सर मैडम बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आप सबको मालूम है कि 3 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल जो है वो डिसेबिलिटी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद जो है वो
یہ ہے کہ ہم اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینا ہے کہ جو اسپیشل افراد ہیں، اسپیشل بچے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ نارمل بچے. اگر میں اس حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ ہماری اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اور اپنا فرض سمجھے کہ ان بچوں پر جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ یہ بچے جو ہے وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن سکیں. جی بالکل، جیسا کہ ان کا یہ پیغام ہے کہ معاشرے کو بھی اور والدین کو اس پر معذور بچوں کو توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ بھی جو ہے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد کارآمد شہری بن سکیں. جی امجد، بہت شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.